हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप में से वो लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, मोटिवेशन से रिलेटेड बात करते हैं। लेकिन आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा हटके होने वाला है। और मेरा जो सब्जेक्ट है आज वो है मेरे इस यूट्यूब चैनल की ग्रोथ से रिलेटेड। तो सबसे पहले आज मैं आपके साथ में जो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ उससे पहले एक छोटा सा वर्ड बोलूँगी कि मैं आज आपके साथ में अपना पूरा दिल खोल कर शेयर करने वाली हूँ। तो शुरुआत करती हूँ इस बात से कि मेरा ये जो चैनल है इसका कंटेंट का आइडिया मुझे कहाँ से आया। तो आप में से वो लोग जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो थोड़ी सी मेरी जर्नी ज़रूर जानते होंगे कि कुछ ऐसा लाइफ में पॉज आया था जिस टाइम पर थोड़ा सा डिप्रेशन में मैं चली गई थी और ख़ुद को पूरी तरह से हील करने के लिए मैंने मेडिटेशन का सहारा लिया था। और उस मेडिटेशन का सहारा लेने के बाद में मेरी जो सोच है वो पूरी तरह से चेंज हो गई। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानती थी, लेकिन जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना स्टार्ट किया तो इस पर मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे मेरी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, वैसे और सभी की लाइफ में होने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पर्टिकुलर लेकर कुछ वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वीडियो में मैं क्या बोलूँ, कैसे शुरुआत करूँ। जैसे एक आम यूट्यूबर जब कोई भी यूट्यूबर स्टार्ट करता है चैनल को बनाने के लिए सोचता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। नाम क्या रखूं, कैसे स्टार्ट करूं, क्या डिस्क्रिप्शन लिखूं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो आपके सामने आती होंगी ना, वैसी मेरे सामने भी आई। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रिलेटेड जो भी चैनल्स थे ना, पहले मैंने सबको फॉलो किया और सबके कुछ ना कुछ वीडियोस मैंने देखे, सबके मैंने डिस्क्रिप्शन चेक किए कि क्या लिखा हुआ है और जो चैनल का नाम है वो किस टाइप से है। तो मैं हमेशा से ये चाहती थी कि चैनल का नाम कुछ भी हो या मैं भविष्य में कुछ भी ऐसा काम करूँ, चाहे कोई बिजनेस करूँ या कुछ भी करूँ, उसी चाहती थी कि उसमें मेरा नाम ज़रूर होना चाहिए। मेरा निकनेम है दीप और दीप का मीनिंग बहुत अच्छा है, तो मैं चाहती थी कि ये होना ही चाहिए। और फिर जब बात आती है किसी को मोटिवेट करने के लिए आप कोई चैनल बना रहे हो, किसी को कोई बहुत अच्छी एडवाइस देने के लिए आप चैनल बना रहे हो, तो आपके हाथों में आप बिल्कुल मशाल लेके चल रहे हो कि हाँ, आपको लोगों को ना जागरूक करना है, लोगों को बताना है इसके बारे में। तो फिर दीप भी बहुत अच्छा शब्द है, तो मैंने सोचा कि मुझे इस चैनल का जो नाम रखना है उसमें दीप तो रखना ही है। और क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड था तो वहाँ से हमें नाम मिला यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से मेरा कनेक्शन हुआ था तो वहाँ से बना यूनिवर्स कनेक्शन बाय दीप। तो यहाँ से मुझे मेरे चैनल के लिए नाम मिला। अब चैनल मैंने बनाया था जनवरी 2024 में, लेकिन उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे डिस्प्यूट आ गए जिसकी वजह से मैंने अपने चैनल को ड्रॉप कर दिया। दिसंबर 2024 में जब मैंने खुद को पूरी तरह से हील कर लिया और मैंने सोचा अब बैक टू दी वर्क होना है और अब वीडियोस पोस्ट करने हैं, तो मैंने फिर ना दिसंबर में एक वीडियो पोस्ट किया था। और मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊँगी उसके बारे में भी, लिंक में शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर मैं इसका थंबनेल भी लगा रही हूँ, आप ज़रूर देखना कि वो वीडियो मैंने बनाया और उसमें मैंने शेयर किया था कि काफ़ी महीनों से मैंने इस चैनल को छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं फिर से शुरुआत कर रही हूँ। तो उस चैनल को शुरू करने के पहले भी ऐसे जो भी वीडियोज़ होते हैं ना जिसमें लोग अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो सारे मैंने वीडियोज़ देखे कि लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरह से काम करना चाहिए। तो मैंने जब सारे वीडियोज़ देखे उसमें से जो निचोड़ निकला उसको मैंने यूज़ किया। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं हर दिन एक वीडियो पोस्ट करने का टारगेट मुझे सेट करना है, जब तक मैं जो चाहती हूँ वो टारगेट मैं अचीव ना कर लूँ। तो 500 सब्सक्राइबर करने के लिए तो मैंने सोच रखा था कि हाँ, फरवरी मार्च तक हो जाए। हालांकि मन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इतनी जल्दी होना मुश्किल है, क्योंकि दिसंबर में जब मैंने स्टार्ट किया था तब 30 सब्सक्राइबर थे, 30 या 32 सब्सक्राइबर थे। अब इतनी जल्दी 500 सब्सक्राइबर भी होना बहुत ईजी नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं फिर भी मैंने मार्च का दिमाग में सोचा ही नहीं था कि हो जाएंगे, लेकिन हो गए। उस ड्यूरेशन में जब मैं वीडियोस पोस्ट करती थी तो मैं किसी को बताती नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे वीडियो देखेगा तो मेरी हंसी उड़ाएगा या फिर मेरा कंटेंट नहीं समझ पाएंगे हर कोई, क्योंकि कंटेंट ऐसा था मेरा, अलग से था, हो सकता है हर कोई ना समझे। तो मैं किसी को बताती नहीं थी अपने चैनल के बारे में कि मैंने ऐसा चैनल बनाया है। आप मानेंगे नहीं, मेरे घर में भी मेरी 2 सिस्टर हैं, उन तक को नहीं पता था कि मैंने ऐसा कोई चैनल बनाया है, जबकि हम अपनी सिस्टर से तो कोई ऐसी बातें छुपाते नहीं हैं, उनको भी नहीं बताया था। सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता था और मुझे पता था। लेकिन जब जैसे ही मेरे 100 तक पहुँचे सब्सक्राइबर, तो 100 में ना 99 सब्सक्राइबर पे मेरी गाड़ी अटक गई थी।
कम से कम 1 वीक हो गया 99 से एक सब्सक्राइबर भी ऊपर नहीं बढ़ रहा था। एक सब्सक्राइबर के लिए हम इतना वेट कर रहे थे कि कब ये 100 होगा, और हमें किसी को बोलना नहीं था कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। हस्बैंड ने अपने ऑफिस में बोल रखा था, बहुत सारे लोगों को बोला उन्होंने, तो वो सब चीज़ें अलग थी, लेकिन मुझे किसी को नहीं बोलना था, तो मैंने किसी को नहीं बोला। उसके बाद में 99 कम से कम 7-8 दिनों तक, कम से कम ये मान लीजिए कि मैं थक गई थी देख देख के कि यार एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, डीमोटिवेट भी बहुत हो जाया करती थी। लेकिन फिर ठीक है सोचते 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 फिर एक दिन मेरा एक वीडियो थोड़ा सा अच्छा गया, उससे मुझे सब्सक्राइबर मिले और हमने 100 पार कर दिया। जब 100 क्रॉस किए तो हमने बाहर जाकर सेलिब्रेशन किया। मैं अपने बेटे को लेकर गई, हमने बाहर डिनर किया कि आज 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आपको 100 सुनकर ऐसा लगेगा अभी कि 100 सब्सक्राइबर पर ही पार्टी कर ली, लेकिन आप मानेंगे नहीं, जब आप कोई चैनल स्टार्ट करते हैं तो 10 सब्सक्राइबर भी जब होते हैं ना, तब भी उतनी ही खुशी होती है जितनी 100 पर होती है, और जितनी 1000 पर होती है, और जितनी उसके और ज़्यादा जब होते होंगे तब होती होगी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि एक भी सब्सक्राइबर बढ़ रहा है ना अगर आपका, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन खुद को बोलो और उसको सेलिब्रेट ज़रूर करो। मत बताओ अभी आप बाहर जाकर सबको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी आपकी चीज़ों को सुनकर खुश हों, इसलिए अभी कुछ चीज़ों को हाइड रखो, हर किसी से शेयर मत करो, लेकिन कंसिस्टेंसी अपनी बनाकर रखो कि डेली मुझे वीडियोस पोस्ट करने हैं। लॉन्ग वीडियो नहीं कर पा रहे हो तो शॉर्ट वीडियोस आप पोस्ट कर सकते हो, वो भी नहीं कर पा रहे हो, कहीं बिज़ी हो, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हो। जैसे मैं क्या करती थी कि अगर कहीं कोई ऐसा प्लान हो गया कि 4-5 दिन हम बिज़ी रहने वाले हैं, घर में कोई आ रहा है या हमें कहीं जाना है, तो मैं एक्स्ट्रा में वीडियोस बना लिया करती थी। और यूट्यूब में शेड्यूल का जो ऑप्शन होता है, तो मैं उसमें शेड्यूल कर देती थी कि इस डेट को ये जो वीडियो है मेरा पोस्ट हो जाए। तो उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली कि मैं कोशिश करती थी कि मैं एक ही दिन में 4-5 वीडियोज़ अपने शूट आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो कि कहीं बाहर जाने का ऐसा प्लान है और अभी आपको यूट्यूब चैनल को अपने ग्रो करना है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ करो। उसके बाद में जो चीज़ आती है वो ये आती है कि जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बंदी हूँ, तो मैंने 555 टेक्निक को यूज़ किया था। उसमें ये होता है कि कोई भी विश अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको उसको ना 5 दिनों तक 55-55 बार लिखनी पड़ती है। आप मेरी इस बात से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं यहाँ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने जो किया था वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उस टाइम पर ना मैंने जो लिखा था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, दिमाग में कहीं न कहीं ये चल रहा था कि राखी तक तो जाएगा ही जाएगा, राखी तक ही हो पाएँगे। तो माइंड में मैंने ये एक इमेज बना ली थी कि हाँ, राखी पर जब हम सब भाई-बहन मिलेंगे तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। लेकिन जब 555 टेक्निक में यूज़ कर रही थी तो मैं उसमें बस ये लिख रही थी कि इस महीने में मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस महीने में मतलब अभी जून 2025 में, मैं अभी लिख रही थी इसी महीने में। और आप मानोगे नहीं, मेरा एक वीडियो इतना अच्छा गया है और उस वीडियो से मैंने इतने सब्सक्राइबर गेन किए कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर अभी पिछले हफ्ते पूरे हो गए, और उसकी फिर हमने पार्टी की थी। उसके बाद में मैं अभी तक कोई ऐसा वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी जिसमें मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, जिसमें मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपका हार्ड वर्क आपको ज़रूर पे ऑफ करता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर कोई भी चैनल बनाया है तो डिमोटिवेट मत होइए कि इनके इतने सब्सक्राइबर हैं या इस पर इतने व्यूज़ आ रहे हैं। जब शुरुआत में हम चैनल बनाते हैं, कोई भी वीडियोस पोस्ट करते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं। अगर 2 व्यूज़ भी आ गए ना तो आप समझो कि बहुत है, उसको बहुत मान के चलो। उसके बाद धीरे बढ़ते जाते हैं। मैंने जब वीडियोस बनाए थे तो महीनों तक मेरे वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते थे, 2 या 3 व्यूज़ ही होते थे, और कभी-कभी तो आप ये समझ लो कि पहला या दूसरा व्यू तो मैं ही अपने मोबाइल से देख लिया करती थी, एक मेरे मोबाइल से, एक हस्बैंड के मोबाइल से। उसके बाद अगर कोई तीसरा चौथा व्यू आया तो लगता था कि ये किसी और ने देखा, और दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि किसने देखा। उसके बाद में दूसरी जो स्ट्रैटेजी थी मेरी वो ये थी कि यूट्यूब पर जैसे जो टैग के चैनल होते हैं जिसमें आपको ग्रो करने का बताया जाता है कि चैनल में आप क्या कर सकते हो, वाईटी स्टूडियो को कैसे यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें। तो मैंने ऐसे टैग के चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था। उनको देख कर मैं सीखती थी कि डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर एसईओ क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, क्या सेटिंग ऑन करनी पड़ती है, हैशटैग कैसे लगाते हैं, टैग कैसे लगाते हैं। इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखो कि आपका जो टाइटल है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको टाइटल क्या बनाना है, तो आप सारे वीडियोस देखो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियो बनाने के लिए आपने चुना है। तो आपकी कैटेगरी के जो भी चैनल है ना, उनको आप सब्सक्राइब करके रखो, तो वो जो वीडियोस पोस्ट करते हैं तो आपको उससे पता चलेगा कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है। उसी ट्रेंडिंग टॉपिक को आप पिक करो और उसी के ऊपर वीडियो बनाओ। टाइटल आप पूरा कॉपी नहीं कर सकते तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करके उस टाइटल को आप कॉपी कर लो, ये मैंने किया है।
जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा थंबनेल कैसा होना चाहिए, तो थंबनेल भी उनका आप देखो कि उन्होंने किस तरीके से बनाया है, बैकग्राउंड कैसा है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, उसको आप वैसा का वैसा ही बनाने की कोशिश करो कि कलर आपने बैकग्राउंड का वो वाला ले लिया जो उनका फ़ोन का है और अपना फ़ोन का कलर वो ले लिया जो उनका बैकग्राउंड का है। मैंने इस तरह से थंबनेल पर काम करना स्टार्ट करा और उसके बाद जब धीरे-धीरे मुझे थंबनेल समझ में आने लग गया कि कैसा होता है, तो मेरे जो पुराने भी वीडियोज़ थे ना, उन सब की भी थंबनेल मैंने आज जाकर चेंज किए हैं। मतलब 6-7 महीनों के बाद मैंने बहुत सारे थंबनेल चेंज कर दिए। ये चीज़ आप कर सकते हो। वाईटी स्टूडियो, जब अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो वाईटी स्टूडियो आपकी बहुत हेल्प करता है। वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ों को समझा। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्रोफेशनली तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आप टैग के चैनल्स को देखकर बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हो कि कैसे आप अपने चैनल के लिए वाईटी स्टूडियो को यूज़ कर सकते हो। वाईटी स्टूडियो में एक ट्रेंडिंग टॉपिक वाला एक ऑप्शन होता है, जिसमें आपकी कैटेगरी वाले जो भी चैनल हैं, क्या टॉपिक ट्रेंड में चल रहा है, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। एक बात और मैं आपसे अपनी स्ट्रेटेजी की शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी काम को स्टार्ट किए हो, जैसे यूट्यूब चैनल है या कुछ भी आप कर रहे हो, तो ज़्यादा सबको मत बताओ। आप थोड़ा-सा अपना बातों को ना पर्सनल रखो। जब आपकी चीज़ें बढ़ जाएँगी, जब आपके जैसे चैनल है, चैनल आपका ग्रो होगा, तो लोगों को ज़रूर पता चलेगा। मेरा जो 500 सब्सक्राइबर हुए थे, उसकी पार्टी भी मैंने तब दी थी जब मेरे 500 हो गए थे। उसके पहले हम घर में ही हस्बैंड वाइफ ही खुश हो जाया करते थे, कोई भी सब्सक्राइबर बढ़ता था तो डेली, मतलब मेरा ये रहता था कि बस मुझे देखना ही रहता था कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए। और मैं हर एक सब्सक्राइबर पे अपने हस्बैंड को व्हाट्सएप पे मैसेज करती थी जब वो ऑफिस में होते थे, कपिल इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, ऐसे। और जब 500 हो गए तो पार्टी हमने सेलिब्रेट की, और जब 1000 हो गए तब जाकर मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया है कि मेरा एक चैनल है और इसमें मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। उसके बाद लोगों के इतने सारे मैसेज आए हैं, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें आम हैं। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, कोई कर भी लेता है, कोई नहीं कर पाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिचित थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि क्या स्ट्रेटेजीज़ पे काम किया है और कब से चैनल स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी कि अच्छा 2024 से स्टार्ट किया था और इतनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो गए। तो हाँ, हो जाते हैं। मैं आपसे यही बोलूँगी, हो जाते हैं सब्सक्राइबर। लोग इंटरेस्ट लेते हैं अगर आप वीडियो अच्छे बनाओगे और अगर आप डेली पोस्ट करना स्टार्ट करोगे, तो आप कहीं पर भी ना माइंड से, सामने वाले के माइंड से स्किप नहीं हो पाते हो। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाकर रखो। और 50 सब्सक्राइबर जब आपके पूरे हो जाते हैं तो आप लाइव लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो लाइव ज़रूर लो। लाइव जब आप लेते हो ना, तो लोगों से आपका एक पर्सनल कनेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ तो क्या है, हम वीडियो बना के पोस्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद किसी ने कमेंट्स में कुछ लिखा है, हम उसको वहाँ पर जवाब दे रहे हैं। लेकिन लाइव में ये होता है कि जितने ही बातें सामने वाला हमसे करता चला जा रहा है, हम उतने ही आंसर देते चले जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन होता है कि हाँ, हम जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो कोई जेन्युइन पर्सन है और सीरियसली सामने वाला बैठ के हमसे बात कर रहा है। लाइक मी, अगर मैं लाइव आई हूँ तो ऐसा होता है। तो लाइव में भी आपके सब्सक्राइबर बहुत बढ़ते हैं। और कोई भी अगर आपको लाइव में आकर कोई ऐसी वैसी बात करता है जो आपको पसंद नहीं आती, तो बिल्कुल इग्नोर करो। उस पर किसी भी तरह की कोई गलत कमेंट्स देने की ज़रूरत ही नहीं बनती है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका यूट्यूब चैनल ज़रूर ग्रो होगा। और उसके बाद बस मैं यही कहूँगी कि फैमिली के सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल में यहाँ तक जो पहुँची हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मेरे बेटे का है और मेरे बेटे के साथ साथ मेरे हस्बैंड का है। मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो दोनों मुझे जितना सपोर्ट करते हैं, वो लोग जो मुझे इतना टाइम दे देते हैं कि मैं इतना टाइम निकाल कर वीडियोज़ बना लेती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक फैमिली के अंदर रहना, बच्चे के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल मुझे बहुत आती है। मैं जानती हूँ कि मैं कैसे वीडियोस बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ मैंने जो आपको बताया है कि किस तरह से आप चैनल स्टार्ट कर सकते हो, कैसे उस पर वर्क कर सकते हो, इससे आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। और बस यही एडवाइस मैं आपको दूँगी कि टैग के सारे जो भी चैनल्स होते हैं जो आपको पसंद आए, उनको आप सब्सक्राइब करो। उनकी जो भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो वो बताते हैं सेटिंग्स करना, उसको करो। और दूसरी चीज़, कितने व्यूज़ आ गए हैं, कितने सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, इसके ऊपर अभी फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पर फोकस करो, वीडियो पर फोकस करो। बोलना बहुत आसान है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा होता था कि मैं देखती थी बार बार कि कितने सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन बस मैं आपको यही बोलूँगी कि 5 मिनट का वीडियो अगर आप कोई बना रहे हो, जो कंटेंट आपने सोचा है, 5 मिनट के वीडियो को बनाने के पहले ऐसे बहुत सारे वीडियो देखो जिसमें चाहे आपके 1 से 2 घंटे जाते हों, लेकिन उन सब में से कुछ शब्दों को ऐसा निकाल कर लाओ, कुछ ऐसी चीज़ों को निकाल कर लाओ कि जो आपके उस 5 मिनट के वीडियो में दिखना चाहिए लोगों को कि हाँ, कुछ अलग है।
तो इस तरह से आपका जो वीडियो है ना ये बहुत अच्छे जाएंगे। मेरा भी चैनल इसी तरह से आगे बढ़ा है, अभी तक 1000 सब्सक्राइबर जो हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं, और मेरा 2500 तक का वॉच टाइम पूरा हो गया है। बहुत जल्दी 3000 पे भी हो जाऊंगी मैं, और फिर 3000 तक जब हो जाऊंगी तो ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब 3000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लिया तो अब 1000 घंटे का वॉच टाइम करना इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर ज़रूर लेकर आना है। कंसिस्टेंसी बना के रखिए, फिर से बोल रही हूँ, और किसी भी तरह से डीमोटिवेट मत होइए। अपने से ज़्यादा जो लोगों के सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ हैं, उनको देखकर बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए, लगे रहिए, आपका चैनल ज़रूर चलेगा। बस कंटेंट जो भी है वो एक सोचा है तो उसी के ऊपर काम करिए, मिक्स मत कीजिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा नहीं कीजिए। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।